Hi dear friends, welcome to my YouTube channel Vikas Yadav Science Classes. Today we will discuss about mechanism of muscles. आज हम बात करने वाले हैं, पिछले वीडियो में मैंने बात की थी स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स। आज हम बात करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ मसल्स, मतलब किस प्रकार से मसल्स के अंदर कंट्रैक्शन या फिर रिलैक्सेशन की प्रोसेस होती है, किस प्रकार से अपन किस प्रकार से अपन वॉलंटरी मसल्स जो होती है उनकी एक्टिविटी को शो कर पाते हैं, या किस प्रकार से अपन जो है किसी वस्तु को पिकअप कर पाते हैं, किसी वस्तु को उठा पाते हैं, ये इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आज की जो अपने चैप्टर है वो हम रहा मैकेनिज्म ऑफ मसल्स। मैकेनिज्म ऑफ मसल्स, मैकेनिज्म ऑफ मसल्स को समझने से पहले अपन बात करते हैं कि मसल्स के अंदर टू टाइप्स की प्रोटीन होती है। ये अपन पिछले वीडियो में बात कर चुके थे। तो अगर अपन प्रोटीन के बारे में अगर जनरल इन्फॉर्मेशन की बात की जाए, प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर के बारे में, अगर प्रोटीन की स्ट्रक्चर के बारे में अगर पढ़ा जाए तो टू टाइप्स की प्रोटीन होती है। फर्स्ट होती है आपकी एक्टिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन होती है? एक्टिन प्रोटीन। अपन एक्टिन प्रोटीन के बारे में क्या पढ़ चुके? एक्टिन प्रोटीन के बारे में पढ़ चुके। एक्टिन प्रोटीन जहां पाई जाती है वो कहलाता है आई बैंड। अगर मसल सेल्स के अंदर जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक्टिन प्रोटीन पाई जाती है वो वाला एरिया कहलाता है आई बैंड, या जिसे बोला जाता है आइसोट्रोपिक बैंड। आइसोट्रोपिक बैंड बोला जाता है। नेक्स्ट इसके बाद में आपने पढ़ा था कि आई बैंड जहां होता है वहां पर क्या होती है? लाइट पार्ट होता है मसल्स का, या लाइट स्ट्रिप्स होती है। क्या पाई जाती है? वहां पर लाइट स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती है, लाइट एरिया होता है। इसके अलावा बात करें अब एक्टिन प्रोटीन जो होती है, अगर इसके डायमीटर की अगर बात की जाए, अगर डायमीटर जो होता है इसका, अगर डायमीटर की बात की जाए तो इसका डायमीटर होता है 50 एंगस्ट्रॉम। कितना डायमीटर होता है इसका? 50 एंगस्ट्रॉम। अब इसके बाद में एक्स्ट्रा बात करते हैं, स्ट्रक्चर पढ़ते हैं एक्टिन प्रोटीन। एक्टिन प्रोटीन जो होती है एक प्रकार से ये दो फिलामेंटस से बनी होती है, क्योंकि आपको पता है एक्टिन प्रोटीन तो खुद एक फिलामेंट है। तो ये फिलामेंट जो होता है वो फिलामेंटस से बना होता है। इसका मतलब ये दो फिलामेंटस से बना होता है, फिलामेंटस। ठीक है, फिलामेंटस। ये फिलामेंटस जो होते हैं, ये फिलामेंटस जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका ट्रोपोनिन, एक होता है ट्रोपोमायोसिन। एक होता है ट्रोपोनिन, एक होता है ट्रोपोमायोसिन। इस मींस आप ये बोल सकते हैं इस प्रकार से कि ये एक हो गया आपका, एक फिलामेंटस हो गया ट्रोपोनिन, एक हो गया आपका ट्रोपोमायोसिन। इस प्रकार से एक्टिन प्रोटीन जो होती है आपस में गुथी हुई होती है। ये एक प्रकार से सर्कुलर शेप में एक दूसरे के चारों तरफ लिपटी हुई ऐसी कंडीशन में होती है। इसमें से अपन बोल सकते हैं इस प्रकार से, ये वाला हो गया, ये तो हो गया आपका ट्रोपोनिन। कौन सा फिलामेंटस हो गया? ट्रोपोनिन। और इसी के चारों तरफ ऐसे इस कंडीशन में जो होता है ये हो गया आपका ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन। इस प्रकार से क्या होती है? एक्टिन प्रोटीन क्या होती है? आपस में गुथी हुई कंडीशन में होती है, या इस शेप में प्रेजेंट होती है, जिनके अंदर दो फिलामेंटस होते हैं। एक होता है ट्रोपोनिन, एक होता है आपका ट्रोपोमायोसिन। ये ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन जो होते हैं, आपका ट्रोपोनिन जो होता है वो होता है आपका ऊपर की तरफ, ऊपर वाला जो एरिया होता है, मींस ये जो होता है ये। इसके अलावा ट्रोपोमायोसिन जो होता है ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ट्रोपोमायोसिन जो होता है ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इस ट्रोपोमायोसिन के नीचे यहाँ पर कुछ बाइंडिंग साइट्स पाई जाती है, कुछ विशेष स्थल होते हैं, यहाँ कुछ बाइंडिंग साइट्स होती है, कुछ बाइंडिंग साइट्स होती है जहां से मायोसिन प्रोटीन का फिलामेंट जो होता है वो कनेक्ट होता है यहाँ से। तो ये हो गई बाइंडिंग साइट्स हो गई। इस प्रकार से अपन ने बात कर ली एक्टिन प्रोटीन के बारे में कि एक्टिन प्रोटीन के इस प्रकार के दो फिलामेंटस प्रेजेंट होते हैं जो आपस में एक दूसरे से गुथे होते हैं। एक का नाम होता है ट्रोपोनिन और सेकंड का नाम होता है ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोनिन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला है इसके अंदर ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन जो होता है इसके अंदर नीचे की तरफ क्या पाई जाती है? बाइंडिंग साइट्स पाई जाती है। ये बाइंडिंग साइट्स क्या करती है आपके? ये आपको मायोसिन से कनेक्ट करवाने का काम करती है, या फिर जो अपन बोल सकते हैं जो मायोसिन प्रोटीन होती है इसके जो फिलामेंटस होते हैं उनसे कनेक्ट होने का काम करती है। इसके अलावा बात करें सेकंड जो प्रोटीन होती है वो होती है आपके मायोसिन प्रोटीन। सेकंड प्रोटीन कौन सी होती है आपकी? मायोसिन प्रोटीन होती है। मायोसिन प्रोटीन के अंदर पढ़ा था जहां पर मायोसिन प्रोटीन होती है वो कहलाता है ए बैंड कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स?
ए बैंड कहलाता है, जिसे कहा जाता है एनआइसोट्रोपिक बैंड कहा जाता है। ए बैंड का फुल फॉर्म क्या हो गया? एनआइसोट्रोपिक बैंड भी कहा जाता है। इसके अंदर बात करें, इसका जो डायमीटर होता है, मायोसिन प्रोटीन का जो डायमीटर होता है वो होता है 100 एंगस्ट्रॉम। मींस बोल सकते हैं एक्टिन प्रोटीन से डबल डायमीटर होता है इसका। एक्टिन प्रोटीन से क्या होता है? इसका डबल डायमीटर होता है। अच्छा, बात करें अगर मायोसिन प्रोटीन के बारे में कि इसके किस प्रकार से स्ट्रक्चर होती है, तो मायोसिन जो होती है प्रोटीन वो भी इस प्रकार से एक प्रोटीन होती है, इस प्रकार की इसकी स्ट्रक्चर होती है। लेकिन इसके कुछ साइड्स पर क्या होते हैं, यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार की शेप बनी होती है। ऐसे कुछ विशेष प्रकार की शेप जो होती है, ऐसे इस प्रकार से शेप पाई जाती है। ये ऐसे कुछ विशेष प्रकार की शेप प्रेजेंट होती है इसके ऊपर, ऐसे कुछ विशेष प्रकार की शेप होती है। ये जो आपके फिलामेंट दिए गए हैं इन्हें कहा जाता है मेरोमायोसिन। क्या बोला जाते हैं? मेरोमायोसिन बोला जाता है। मेरोमायोसिन को अगर अपन रियल में अगर इसकी स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए थोड़ा सा, तो ये इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर होती है, इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर होती है। यहाँ से ये इसके नीचे का एरिया आ गया जो थोड़ा सा छोटा सा आर्म टाइप होता है, भुजा टाइप में होता है आर्म, और इसके बाद में ये ऐसे होता है, ये जो होता है इसे ये गुथा हुआ होता है ऐसे इस कंडीशन में पाया जाता है। ये मेरोमायोसिन इस प्रकार की कंडीशन में पाया जाता है। मेरोमायोसिन कैसी शेप होगी? इसके अंदर 2 साइड्स होती है, एक ऊपर की तरफ होती है टॉप पॉइंट पे, इसके हेड पार्ट के टिप पॉइंट पर ऐसी एक कंडीशन, ऐसी एक शेप होती है। ये होगी इसकी हेड पोर्शन। एंड थोड़ा सा बिटवीन में यहाँ से एक पोर्शन एक और होता है, यहाँ से कनेक्टिव पार्ट और होता है ऐसे। हो गया? ये जो होता है ऊपर वाला पोर्शन जो होता है इसे कहा जाता है एक्टिन बाइंडिंग साइट। क्या कहा जाता है? एक्टिन बाइंडिंग साइट्स। ये दोनों क्या हो गए आपके? एक्टिन बाइंडिंग साइट्स हो गए। जबकि ये जो होते हैं इन्हें कहा जाता है एटीपी बाइंडिंग साइट। क्या बोला था? एटीपी बाइंडिंग साइट्स होती है। अब ये बात करते हैं, ये होते हैं इसकी स्ट्रक्चर अपन ने फॉर्म कर ली, यहां से यहां तक ऐसा होता है। ये इसकी स्ट्रक्चर अपन ने ऐसे फॉर्म कर ली। एक बार फिर से वापस बोलता हूं, मायोसिन प्रोटीन जो होती है वो पाई जाती है ए बैंड के अंदर, जहां डार्क बैंड होता है। कौन सा कलर होता है? यहाँ पर डार्क कलर होता है, डार्क। ठीक है। अच्छा, एन बैंड का फुल फॉर्म होता है एन आइसोट्रोपिक बैंड होता है। इसके अंदर बात करेंगे डायमीटर की, तो डायमीटर होता है आपका एक्टिन प्रोटीन से डबल होता है, इसका मतलब 100 एंगस्ट्रॉम होता है। ये बातें अपन पहले पढ़ चुके हैं। अब पढ़ते हैं कुछ एक्स्ट्रा कि मायोसिन प्रोटीन जो होती है उसकी नॉर्मल स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है, मतलब वो भी एक गुथी हुई स्ट्रक्चर में पाई जाती है, इस प्रकार से स्ट्रक्चर होती है उसकी। इसके ऊपर एक विशेष प्रकार की संरचनाएं होती है, जिन्हें स्ट्रक्चर्स होती है, जिन्हें कहा जाता है मेरोमायोसिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस वाले को पहले इस वाले स्ट्रक्चर को मेरोमायोसिन बोला जाता है। मेरोमायोसिन को अगर रियल में देखा जाए तो मेरोमायोसिन की इस प्रकार से स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर ये पार्ट हो गया आपका हेड पार्ट हो गया, ये इतना पार्ट कौन सा हो गया आपका? हेड पार्ट हो गया। ये इतना पार्ट हो गया इसका आर्म पार्ट हो गया, और ये इतना पार्ट हो गया इसका टेल पार्ट हो गया। कौन सा पार्ट हो गया? टेल पार्ट। तो मेरोमायोसिन के 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है हेड पार्ट, एक होता है आर्म पार्ट, और एक होता है आपका टेल पार्ट। हेड पार्ट जो होता है उसके अंदर 2 साइड्स होती है, एक होती है आपकी फर्स्ट ऊपर एक्टिन बाइंडिंग साइट्स, एंड सेकंड होती है जो होती है आपकी एटीपी बाइंडिंग साइट्स। सेकंड होती है आपकी एटीपी बाइंडिंग साइट्स। इस प्रकार से 2 साइट्स पाई जाती है। अब ये साइट्स किस प्रकार से फंक्शन करती है इसको अपन समझते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो देखते हैं, अपन बात कर रहे थे मैकेनिज्म ऑफ मसल्स में। सबसे पहले पढ़े जाए सबसे पहले प्रोटीन्स के टाइप्स, किस प्रकार के प्रोटीन एंड प्रोटीन की स्ट्रक्चर कैसे होती है। तो एक्टिन प्रोटीन इस प्रकार से होती है, जबकि मायोसिन प्रोटीन आपकी इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर होती है। अब पढ़ते हैं दोनों प्रोटीन आपस में मिलकर किस प्रकार से मैकेनिज्म शो करती है, या किस प्रकार से रिलेक्शन या आपके कंट्रैक्शन प्रोसेस स्टार्ट करती है। तो देखते हैं, इसको इरेज कर देता हूं, आगे नेक्स्ट देखते हैं।
नाउ देखते हैं डियर फ्रेंड्स, अपने पिछले वीडियो में बात की थी कि इस प्रकार से ये हो गई आपके एक प्रकार से मसल्स। क्या हो गई आपकी मसल्स। अगर इस मसल्स के अगर स्ट्रक्चर देखी जाए तो यहां पर कुछ विशेष प्रकार के पोल लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म होती हैं जिन्हें कहा जाता है आपका मसल बंडल या फिर बोला जाता है मसल फेसिकल्स, मसल्स फेसिकल या फिर मसल्स बंडल। इस मसल्स बंडल या फेसिकल्स के अंदर यहाँ पर इंटरनल पोर्शन के अंदर यहाँ पर एक विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर होती है जिसे कहा जाता है मसल्स फाइबर बोला। क्या बोला जाता है? मसल्स फाइबर। और मसल्स फाइबर जो होते हैं उसके अंदर भी क्या पाए जाते हैं? कुछ स्ट्रिप्स पाई जाती है या कुछ विशेष प्रकार की स्ट्रक्चरल यूनिट होती है जिन्हें सेल्स बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं अपन मसल सेल्स। इसकी स्ट्रक्चर को अगर मैं आगे एक्सप्लेन करूं तो ये अपने को इस प्रकार से शो होता है। इस मीन्स ये बोल सकते हैं आपको कि ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई नॉर्मल तरीके से ऐसे स्ट्रक्चर हो गई, और जैसे इसको ऐसा बना लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, यहां से ये यहां तक ऐसे, ये अपन ने इसकी स्ट्रक्चर यहां फॉर्म कर रहे हैं। इस मसल फाइबर की ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म। इस मसल्स फाइबर्स के अगर अपन बात करी जाए तो यहाँ अपन बात करते हैं इंटरनल पोर्शन के अंदर यहाँ पर कुछ होते हैं फिलामेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? यहाँ पर कुछ फिलामेंट्स होते हैं, या अपन नॉर्मली जनरली इनको ऐसे फॉर्म कर लेते हैं। यहाँ मायोसिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। यहां से फिर से ऐसे इस प्रकार से नेक्स्ट वापस से मायोसिन प्रोटीन, नेक्स्ट इधर से मायोसिन हो गया ये इस प्रकार से। अच्छा, इसके ऊपर बात करें कुछ जो मसल्स होती है, ये मसल्स आपस में कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है, ये होती है नर्वस सिस्टम की वजह से। नर्वस सिस्टम क्या करता है? इस पर कंट्रोल करता है। अपन ने पहले भी पढ़ा था कि एक्सलेटल मसल्स जो होती है उनको वॉलंटरी मसल्स के रूप में काउंट किया जाता है या वॉलंटरी मसल्स की कैटेगरी में रखा जाता है। और वॉलंटरी मसल्स से मतलब यहाँ होता है कि इनका डायरेक्ट इन पे क्या होता है? नर्वस सिस्टम का कंट्रोल होता है। तो नर्वस सिस्टम क्या करेगा? जैसे इसके ऊपर वापस ब्रेन से मैसेज सिग्नल्स आएंगे जिन्हें कहा जाता है मोटर न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन या मोटर नर्व के द्वारा क्या होंगे? यहाँ तक सिग्नल्स आते हैं। तो सिग्नल्स के आने के लिए यहाँ क्या पाया जाता है? सिनेप्टिक लोब्स वाला एरिया पाया जाता है। ऐसे सिनेप्टिक लोब वाला एरिया पाया। एक न्यूरॉन सेल के आपने स्ट्रक्चर पढ़े हुए इस प्रकार से, उसके न्यूरॉन सेल के आपने नॉर्मल जनरली किसी न किसी क्लास में आपने पढ़ा होगा। इस प्रकार से ऐसे स्ट्रक्चर होती है इसकी, इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर होती है। एंड यहाँ पर एंडिंग एक्सॉन होता है, और एंडिंग एक्सॉन के बाद में यहाँ से कुछ सिनेप्टिक स्लोप होते हैं, ऐसे सिनेप्टिक स्लोप। ये सिनेप्टिक स्लोप यहाँ शो करते हैं। तो इस प्रकार से एक न्यूरॉन सेल का क्या बनाया अपन ने? सिनेप्टिक लोब बनाया। ये सिनेप्टिक लोब जो होता है इसके अंदर कुछ विशेष प्रकार के पैलेस होते हैं, कुछ साइट्स होती है जो ऐसे इस तरीके से होती है। ये इनके अंदर कुछ सिग्नल्स फिक्स होते हैं जो सिग्नल्स ट्रांसफर करते हैं। कुछ विशेष प्रकार के सिस्टम प्रेजेंट होता है जो क्या करता है? सिग्नल्स को क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। अब देखते हैं बाद में यहाँ से इसी के अंदर क्या पाई जाती है? आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होती है। क्या पाई जाती है इसी के अंदर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट, जिनके अंदर कैल्शियम आयन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? कैल्शियम आयन प्रेजेंट। नेक्स्ट बात करते हैं आप। देखिए जनरली क्या होता है, यहाँ से ब्रेन से क्या होता है, या नर्वस सिस्टम या न्यूरॉन सिस्टम से क्या होता है? नर्वस सिस्टम से अपने क्या होता है? मोटर नर्व के द्वारा क्या होगा? जो भी सिग्नल्स है वो कहाँ आएंगे? बॉडी के अंदर आएंगे, मसल्स के अंदर। जैसे ही मसल्स के अंदर आते हैं, मसल से कहाँ पहुंचेंगे? मसल बंडल्स के अंदर। मसल्स बंडल से फिर पहुंचेंगे मसल्स फाइबर के अंदर, और जैसे मसल्स फाइबर के अंदर आते हैं तो सिनेप्टिक लोब के अंदर आता है। तो ये वाला कहलाता है आपका सिनेप्टिक लोब। जैसे सिनेप्टिक लोब के अंदर आते हैं यहाँ से, अब इस सिनेप्टिक लोब और इस मसल्स फाइबर का कुछ ऐसा एरिया होता है जो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करता है।
इस वाले साइट को कहा जाता है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। क्या बोला जाता है? न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। इस न्यूरो मस्कुलर जंक्शन से क्या होंगे, ये सिग्नल्स जो आते हैं, जैसे आप बोल दें इसको मोटर न्यूरॉन बोल सकते हो। मोटर न्यूरॉन से जो भी सिग्नल्स आते हैं ये पहुंचते हैं आपके सिनेप्टिक लॉब में, और सिनेप्टिक लॉब से क्या होता है, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन से किसमें एंटर हो जाते हैं, आपके मसल्स फाइबर के अंदर एंटर हो जाते हैं। जहां से मसल फाइबर के अंदर एंटर होते हैं, इनको एंटर करवाने वाला जो पार्ट होता है जिसको अपने बोला था, उनको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। क्या लगे होते हैं यहाँ पर? न्यूरोट्रांसमीटर्स लगे होते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स इन सिग्नल्स को आगे किसके अंदर सेंड करेंगे, ये करते हैं मसल्स फाइबर के अंदर। किसके अंदर सेंड करेंगे? मसल्स फाइबर के अंदर सेंड करेंगे। अब ये हो गई आपकी, पहले पर पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे, ये हो गई आपकी एक्टिन प्रोटीन, जिन पे मैं ए लिख रहा हूँ। ये हो गई आपकी एक्टिन प्रोटीन, ये हो गई आपकी मायोसिन प्रोटीन। एक्टिन प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन, एक्टिन, मायोसिन प्रोटीन, मायोसिन एंड लास्ट मायोसिन प्रोटीन। अपने यहाँ तक बात कर ली। पिछले वीडियो में अपने ये भी बात की थी, जहां जहां एक्टिन प्रोटीन पाई जाती है केवल और केवल वो वाला एरिया कहलाता है आपका आई बैंड। सॉरी, क्या कहलाता है? आई बैंड कहलाता है। एक सेकंड जहां सिर्फ और सिर्फ एक्टिन प्रोटीन पाई जाती है वो भी क्या हो गया आपका? आई बैंड हो गया। दो आई बैंडों के बिटवीन का एरिया कहलाता है आपका ए बैंड कहलाता है। दो आई बैंडों के बिटवीन का एरिया क्या कहलाता है? आपका ए बैंड कहलाता है। एंड जहां सिर्फ और सिर्फ मायोसिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, जहां सिर्फ और सिर्फ मायोसिन प्रोटीन प्रेजेंट है, जैसे ये ऐसे, वो वाला एरिया कहलाता है आपका एच जोन कहलाता है। कौन सा एरिया होता है? एच जोन। और एच जोन के बिटवीन में से जो लाइन जाती है उसे कहा जाता है एम लाइन या मिडिल लाइन। क्या कहा जाता है उसे? एम लाइन या मिडिल लाइन कहा जाता है। ये हो गया एम लाइन वाला एरिया। थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर समझने की कोशिश करना। इसके अलावा आई जो बैंड है, इस आई बैंड के बिटवीन वाला एरिया जो होता है या बिटवीन लाइन जो होती है उसे कहा जाता है जेड लाइन। तो दो जेड लाइनें फॉर्म होती है एक सेल के अंदर, जेड लाइन। जेड लाइन वाला जो एरिया होता है, दो जेड लाइनों के बिटवीन का एरिया कहलाता है सार्कोमियर। एक यहां से यहां तक का जो एरिया है, या दो जेड लाइनों के बिटवीन का एरिया, वो कहलाता है आपका सार्कोमियर। एंड इसके ऊपर जो पाए जाने वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसे कहा जाता है सार्कोलेमा। क्या बोला जाता है उसे? सार्कोलेमा। इसे कहा जाता है सार्कोलेमा। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि एक्टिन प्रोटीन जो होती है वो इस प्रकार से होती है। एक्टिन प्रोटीन की स्ट्रक्चर थोड़ा सा इस प्रकार से होती है, एंड मायोसिन प्रोटीन जो होती है वो भी इस प्रकार से होती है। लेकिन मायोसिन प्रोटीन के ऊपर की तरफ यहां पर कुछ ऐसे पार्ट्स पाए जाते हैं, कुछ ऐसे विशेष साइट्स पाई जाती हैं, कुछ ऐसे साइट्स पाए जाते हैं जिन्हें बोलते हैं मेरोमायोसिन। क्या बोलते हैं इनको? मेरोमायोसिन। यह हो गई आपकी एक्टिन प्रोटीन, यह हो गई आपकी मायोसिन प्रोटीन। क्या हो गई आपकी? मायोसिन। अब एक्टिविटी देखिए किस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट होती है, ये आपस में सिकुड़ती है मसल्स। ये मसल्स जो आपकी फाइबर है ये किस प्रकार से इकट्ठा होता है, किस प्रकार से वापस रिलैक्स कंडीशन के अंदर आता है। जैसे मान लीजिए अपने किसी वस्तु को पिकअप करते हैं, पिकअप करते अपने जो बॉडी की मसल्स जो है वो यहाँ से क्या होगी? कंप्रेस होगी। अब कंप्रेस होने का जो सिस्टम होता है वो किस प्रकार से होता है? जैसे क्या होगा, यहाँ से ब्रेन से सिग्नल्स आएगा, डायरेक्ट ब्रेन से सिग्नल्स आएगा मसल्स के अंदर, मसल्स से हो जाएगा मसल्स बंडल्स में, और मसल्स बंडल से पहुंचेगा, रीच होगा कहाँ पर? मसल्स फाइबर। जैसे मसल्स फाइबर के अंदर आएगा तो मोटर न्यूरॉन लेके आएगा इसको मसल्स फाइबर के पास में, और ये क्या करेगा? इसका सिनेप्टिक लॉब का जो एरिया है जिसे कहा जाता है, एक जंक्शन बनेगा किस किस के बीच में? एक मसल सेल्स या मसल फाइबर के बीच में और सिनेप्टिक लॉब के बीच में। तो जहां से सिनेप्टिक लॉब जो आके अटैच होता है वो वाला एरिया जहां से अटैच हो रहा है ये कहलाता है आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहलाता है। जैसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है, इसके ऊपर यहाँ सिनेप्टिक लॉब के ऊपर कुछ ट्रांसमीटर्स लगे होते हैं जिन्हें कहा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर सिग्नल्स को किसमें प्रोवाइड करवाएंगे, किसमें रीच करवाएंगे? ये करवाते हैं आपके इस मसल्स फाइबर के अंदर। जैसे मसल्स फाइबर के अंदर जाएंगे, यहाँ क्या होता है? अंदर के इंटरनल पोर्शन पे पाई जाती है यहाँ पर आपकी
क्या पाई जाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे यहाँ बोला जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर का सिग्नल जाता है, यहाँ क्या होता है, क्या स्टोर होता है, कैल्शियम आयन स्टोर्स होते हैं। यहाँ क्या स्टोर्स होते हैं, कैल्शियम आयन स्टोर्स होते हैं। ये कैल्शियम आयन जो स्टोर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, और यहाँ से कैल्शियम क्या होगा, इस पूरी मसल सेल्स के अंदर बार बार इधर इधर चारों तरफ क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैल्शियम आयंस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ऐसे कैल्शियम आयंस क्या हो गए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, चारों तरफ कैल्शियम आयन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। जैसे ही कैल्शियम आयन डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कैल्शियम आयन आता है सबसे पहले एक्टिन प्रोटीन के पास में। किसके पास में आता है, एक्टिन प्रोटीन के पास में। अपन ने पढ़ा था एक्टिन प्रोटीन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है ट्रोपोनिन, एक होता है ट्रोपोमायोसिन, एक होता है ट्रोपोनिन, एक होता है ट्रोपोमायोसिन। जैसे इसके पास में कैल्शियम आके अटैच होंगे, इसके पास में कैल्शियम आके अटैच होंगे, जैसे कैल्शियम आएंगे, कैल्शियम आयन जैसे इसके पास में आएंगे, और एक्टिन प्रोटीन क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। एक्टिन प्रोटीन क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। और यहां से जो इसका साइड्स है, ये बाइंडिंग साइड्स है, ये क्या हो जाएंगी, एक्टिव हो जाएगी। जैसे बाइंडिंग साइड से एक्टिव होंगे, उसी टाइम पे क्या होगा, अब मायोसिन प्रोटीन जो है, मायोसिन प्रोटीन के जो फिलामेंट्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है मेरोमायोसिन, इसके पास में अभी अपन ने थोड़ी देर पहले बात की थी कि इसके अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जिन्हें बोला जाता है सार्कोसोम्स। डियर फ्रेंड्स, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, यहाँ पर सार्कोसोम्स बोला जाता है। सार्कोसोम्स क्या करेगा, एटीपी फॉर्म करता है, तो यहाँ पहुंचेगी आपकी एटीपी रीच होगी। क्या होगी यहाँ पर, एटीपी रीच होगी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मायोसिन के मेरोमायोसिन फिलामेंट पे क्या जाती है, आपकी एटीपी फॉर्म होती है। जैसे एटीपी फॉर्म होगी, ये क्या होगी, इसके साथ में अटैच होने के बाद में ये आपका एटीपी जो होगी वो हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस करेगी, हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस करेगी। और हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस से क्या होगा, एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर, प्लस इसके साथ में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडीपी के अंदर। एटीपी जो है वो आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसमें क्या हुआ कि ये एटीपी जो है यहाँ मेरोमायोसिन के पास में जाके इसकी जो 2 साइड्स थी, ऐसे एक साइड्स जो थी वो थी आपकी एक्टिन बाइंडिंग साइड्स, और एक साइड थी आपकी एटीपी वाली साइड थी। ये जो छोटी स्मॉल है ये आपकी एटीपी बाइंडिंग साइड है। तो जैसे एटीपी जाके इसके अटैच होता है और क्या करता है, इसको एनर्जी देता है। एनर्जी देते ये फिलामेंट इस प्रकार से, मान लीजिए मायोसिन प्रोटीन है ये इस प्रकार से, और ये फिलामेंट मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा। ये क्या करेगा, अब जो आपकी एक्टिन प्रोटीन है उससे अटैच में आ जाएगा। अब मैं इसकी एक्टिविटी को इस प्रकार से शो करता हूँ, बाकी आपको हमारे इस वीडियो के अंदर आपको छोटा सा एक स्मॉल वीडियो मिल जाएगा एनिमेशन के थ्रू किस प्रकार से ये एक्टिविटी होती है। तो देखते हैं यहाँ से, मान लीजिए ये क्या हो गया, आपके एक्टिन प्रोटीन हो गई। जैसे कैल्शियम आयन स्टोर आता है, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर से सिग्नल्स आते हैं, कैल्शियम आयन ओपन होता है, कैल्शियम जो आएंगे इसके पास में जाएंगे और ये एक्टिव जाएंगे। अब मायोसिन प्रोटीन है, इसके पास में क्या आएगा, एटीपी आएगी। जैसे एटीपी आएगी तो इसके पास 2 साइड्स होती है, एक होती है इसकी ये साइड जो होती है ऊपर वाली, ये तो कहलाती है एक्टिन बाइंडिंग साइट्स होती, और दूसरी जो यहाँ वाली साइड्स है ये कहलाएगी आपकी एटीपी बाइंडिंग साइट्स होगी। जैसे इस प्रकार से, जैसे एटीपी आएगी माइटोकॉन्ड्रिया से यहाँ पर एटीपी आके जुड़ेगी। जैसे एटीपी, मान लीजिए मैं इसको डार्क कर देता हूँ, सपोज दैट ये आपके यहाँ आके एटीपी जुड़ती है, क्या अटैच हो जाती है, यहाँ पर आके एटीपी अटैच हो जाती है। जैसे एटीपी अटैच होगी ये क्या होगी, फंक्शन करना स्टार्ट कर देगा, मतलब इसको एनर्जी मिल जाएगी। एनर्जी मिलेगी तो क्या करेगा, ये अब अटैच होगा किसके पास में, एक्टिन प्रोटीन के पास में। एक्टिन प्रोटीन में कहाँ कनेक्ट होता है, ट्रोपोमायोसिन लेयर पे। कहाँ कनेक्ट होते हैं, ट्रोपोमायोसिन लेयर पे। जैसे ट्रोपोमायोसिन लेयर पे कनेक्ट होगा तो ये क्या करेगा, अब इसको एटीपी जो होगी वो यूज होगी और क्या करेगी, एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगी, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में रिलीज हो जाएगी। जैसे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या करेगा, इसको यहाँ से ये एटीपी जो होगी एनर्जी इसको पकड़ के ऐसे करेगा, इसको स्लाइड करेगा। क्या करेगी, इसको एक्टिन प्रोटीन को स्लाइड करेगी। मायोसिन प्रोटीन आपकी फिक्स जगह पर होती है, मायोसिन प्रोटीन आपकी फिक्स जगह पर होती है। सिर्फ और सिर्फ एक्टिन प्रोटीन जो होती है आपस में क्या होती है, अपन बोल सकते हैं स्लाइड कर सकती है। तो यहाँ से ये हो गया मायोसिन, ये हो गया मेरोमायोसिन, और मेरोमायोसिन के पास में जैसे एटीपी आती है ये एक्टिव हो जाता है, और ये क्या करता है, एक्टिन प्रोटीन को जोड़ लेता है इस साइड से, जिसका नाम होता है एक्टिन बाइंडिंग साइड। जैसे जोड़ेगा ये इसको क्या करेगा, ऐसे इस प्रकार से स्लाइड करेगा। नेक्स्ट फिर से नया एटीपी आएगा, नया एटीपी आते ही वापस एक्टिव हो जाएगा, और ये क्या करेगा, वापस इसको ऐसे साइड को कनेक्ट करेगा। फिर नया एटीपी आएगा और वापस क्या करेगा, एक्टिव हो गया, और क्या करेगा, इसको ऐसे कनेक्ट करवाएगा।
फिर वापस इसको क्या करेगा, स्लाइड करवाएगा। तो इस प्रकार से ये एक्टिन जो प्रोटीन है वो यहाँ होते हुए धीरे धीरे इसके स्लाइड की वजह से, स्लाइडिंग की वजह से क्या होगी, इनकी वजह से मेरोमायोसिन की वजह से क्या होगी, स्लाइड करती हुई आगे की तरफ चली जाएगी। इस मीन्स ऐसे में यहाँ से ये एक्टिन प्रोटीन इधर चली जाएगी और ये एक्टिन प्रोटीन इधर आ जाएगी। अब बात लीजिए डायग्राम में, यहाँ एक्टिन प्रोटीन है, तो ये एक्टिन प्रोटीन पास में आएगी तो इसका एरिया छूट जाएगा, मतलब ये एरिया एक प्रकार से सेल का रिड्यूस हो जाएगा। जैसे सेल का रिड्यूस होगा तो ये सेल क्या हो जाएगी, इतनी जो साइज में है आपको बोर्ड पे दिखाई दे रही है, ये साइज में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। जैसे ही कंप्रेस होगी ये क्या होगा आपका, ये जो आपका मसल्स फाइबर ये भी कंप्रेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मसल्स फाइबर कंप्रेस हो जाएगा। जैसे मसल्स फाइबर कंप्रेस होगा इसके बाद में क्या होगी, एक्टिविटी कौन करेगा, मसल्स बंडल करेगा, और मसल्स बंडल भी क्या होगा आपका, कंप्रेस हो गया, ये अपनी साइज को रिड्यूस कर दिया, लेंथ को क्या कर देता, कम रिड्यूस कर देता। जैसे ये रिड्यूस हो गया तो क्या होगा, आपकी मसल्स भी क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, और मसल्स कंप्रेस होती क्या होगी, अब इसकी मसल्स की लंबाई कम हो जाएगी, जबकि इसकी स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगी, अब ये मोटी वाली स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपकी, ये मोटी हो जाएगी और छोटी हो जाएगी, मतलब थिक ज़्यादा थिकनेस में आ जाएगी और लेंथ कम हो जाएगी। ये तो आती है कंप्रेस पोजीशन। क्या आती है, कंप्रेस पोजीशन। अब आती है रिलैक्सन पोजीशन। रिलैक्सन पोजीशन के अंदर क्या होगा, जैसे ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो आता है ये वापस क्या करेगा, जैसे ये अपने पास न्यूरोट्रांसमीटर जो था इसका सिग्नल्स अगर हटेगा, इसका सिग्नल्स हट जाएगा, और ये एक्टिविटी जब तक रहेगी कंप्रेस करने वाली, जब तक इसके अंदर कैल्शियम आयंस प्रेजेंट है। जैसे ही कैल्शियम आयन क्या हो जाएंगे, आपके यूज हो जाएंगे कैल्शियम आयन, उसके बाद में बच्चे कैल्शियम आयन नहीं रहेंगे तो क्या होगा, आपकी एक्टिन प्रोटीन की साइड जो है, बाइंडिंग साइड, वो काम नहीं करेगी। तो फिर इस प्रकार से मान लीजिए उल्टी हो गई एक्टिन प्रोटीन, अब ये बाइंडिंग साइड पे काम नहीं कर पाएगा, चाहे कितनी एटीपी हो ये काम नहीं करेगा। तो इस प्रकार से अब कंप्रेस वाली पोजीशन नहीं आएगी, अब नॉर्मल कंडीशन आ जाएगी। मतलब जिस प्रकार से एक्टिन प्रोटीन आगे स्लाइड हुई थी वो पीछे की तरफ बैकवर्ड वापस स्लाइड होकर नॉर्मल कंडीशन के अंदर आती है। तो इस प्रकार की जो स्लाइडिंग जो सिस्टम होता है इसे कहा जाता है स्लाइडिंग, कहा जाता है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बोला जाता है इसे। क्या कहा जाता है इसे, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के अंदर क्या हो गया, स्लाइड करते हुए फिलामेंट जो होंगे आपस में क्या होंगे, कंप्रेस हो जाते हैं, और इसी प्रकार से कैल्शियम आयन स्टोर जो होंगे वो क्लोज हो जाएंगे, या कैल्शियम नहीं रहेगा तो इसमें वापस क्या आ जाएंगे, नॉर्मल कंडीशन के अंदर आ जाएंगे। इस प्रकार की जो एक्टिविटी होती है, जो मैंने इस प्रकार से आपको रिव्यू करके दिखाई है, ये एक्टिविटी आपको एनिमेशन के थ्रू इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ से आप इसके बाद में बात करते हैं कि मसल्स होती है, इस मसल्स के अंदर क्या पाया जाता है, रेड कलर पाया जाता है। मसल्स का कलर रेड होता है, उसकी वजह से क्या होता है, मसल्स के अंदर क्या होता है, एक विशेष प्रकार का पिगमेंट प्रेजेंट होता है। एक पिगमेंट की वजह से मसल्स अपने को रेड कलर में दिखाई देती है, उसका रीजन पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स पढ़ते हैं अपन। एक प्रकार का पिगमेंट पाया जाता है जिसकी वजह से मसल्स क्या होती है, रेड कलर में शो होती है, जिसका नाम होता है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन, ये मायोग्लोबिन जो होता है ये मसल्स को रेड कलर प्रोवाइड करवाता है। मसल्स को किस कलर, कौन सा कलर देता है, रेड कलर प्रोवाइड करवाता है। ये एक प्रकार से ऑक्सीजन स्टोरेज है, O2 स्टोरेज, O2 स्टोरेज पिगमेंट होता है। मसल्स के अंदर ऑक्सीजन का स्टोर करने वाला जो पिगमेंट होता है वो होता है आपका मायोग्लोबिन। क्या होता है डियर फ्रेंड्स, मायोग्लोबिन। अब मायोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से ये तो समझ में आ गया अपने को, ये मसल्स को रेड कलर देता है, और इसका फंक्शन क्या होता है, ये मसल्स के अंदर ऑक्सीजन को स्टोर करने का काम करता है। मसल्स के अंदर क्या करता है, ये ऑक्सीजन स्टोर करता है। लेकिन अब बात करें कि मायोग्लोबिन जो होता है इसके अकॉर्डिंग मसल्स जो होती है 2 टाइप्स की होती है। तो टाइप्स ऑफ मसल्स, टाइप्स ऑफ मसल्स किसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, मायोग्लोबिन के अकॉर्डिंग। टाइप्स ऑफ मसल्स होती है 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी एरोबिक, फर्स्ट होती है आपकी एरोबिक मसल्स। कौन सी मसल्स होती है, एरोबिक मसल्स। एरोबिक मसल्स जो होती है इनके अंदर ज्यादा अमाउंट में क्या पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, हाई अमाउंट में क्या पाए जाते हैं इनके अंदर, हाई अमाउंट में क्या प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। हाई अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर ज्यादा एटीपी एनर्जी यूज होती है।
इनके अंदर ज्यादा एटीपी एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। और आपके एरोबिक जो मसल्स होती है, इनका जो कलर होता है, कलर ऑफ एरोबिक मसल्स का कलर जो होता है, ये कलर होता है आपका रेडिश कलर होता है, गहरा लाल कलर होता है इनका। कलर कैसा होता है इनका, गहरा लाल कलर होता है। इसमें बोल सकते हैं एरोबिक मसल्स के अंदर जो मायोग्लोबिन की क्या पाई जाती है, डेंसिटी ज्यादा पाई जाती है। तो अपन बोल सकते हैं हाई डेंसिटी ऑफ मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन की क्या पाई जाती है, हाई डेंसिटी पाई जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है इसके अंदर हाई अमाउंट में क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इसमें ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है और इसका कलर हो जाता है आपका रेडिश कलर हो जाता है। क्या कौन सा कलर हो जाता है डियर फ्रेंड्स, रेडिश कलर हो जाता है इसका। साथ ही इसी के अंदर अगर बात की जाए, इसके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है, जिसको बोला जाएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है उसकी डेंसिटी कम पाई जाती है, उसकी क्वांटिटी कम होती है, लेस अमाउंट में प्रेजेंट होती है। सार्को जो प्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होती है। किस अमाउंट में प्रेजेंट होती है, लेस अमाउंट में प्रेजेंट होती है। तो इस प्रकार की जो मसल्स होती है जिनके अंदर हाई डेंसिटी के अंदर मायोग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है, ज्यादा अमाउंट में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। जितने ज्यादा अमाउंट में माइटोकॉन्ड्रिया होगा उतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है उनसे एटीपी के रूप में, और उसके अंदर जो कलर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रेडिश कलर हो जाएगा। और इसके अलावा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, कम डेंसिटी में पाए जाते हैं, कम नंबरिंग में पाया जाता है। ऐसे वाले को बोलते हैं एरोबिक मसल्स। नेक्स्ट आती है आपकी सेकंड आती है एनारोबिक मसल्स। एनारोबिक मसल्स और सी होती है एनारोबिक मसल्स। एनारोबिक मसल्स होती है इसका जस्ट ऑपोजिट होती है। इसके अंदर मतलब बोल सकते हैं इनके अंदर हाई डेंसिटी और हाई अमाउंट में क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो इनके अंदर बोल सकते हैं आप माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया है वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, लेस अमाउंट में प्रेजेंट है, इसलिए इनके अंदर क्या होगा, सिमिलर क्या हो जाएगा, एटीपी एनर्जी भी क्या होगी, कम प्रोड्यूस होगी। क्या होती है, एटीपी एनर्जी भी क्या होती है इनके अंदर कम प्रोड्यूस होती है। माइटोकॉन्ड्रिया कम है तो एटीपी एनर्जी भी क्या होती है, प्रोड्यूस कम होगी। इसके अलावा बात करें अगर कलर की बात की जाए तो कलर जो होता है इनका या तो होता है पेल कलर, या तो होता है पेल कलर, या फिर होता है व्हाइटिश। कौन सा कलर होता है, व्हाइटिश कलर या फिर पेल कलर होता है, मतलब या तो सफेद रंग में होता है या फिर हल्के पीले रंग में होता है। इस प्रकार का कलर पाया जाता है। अगर बात करें डेंसिटी के, मायोग्लोबिन की डेंसिटी जो होती है, मायोग्लोबिन की डेंसिटी जो होगी, मायोग्लोबिन की जो डेंसिटी भी होगी वो भी क्या होगी, लेस अमाउंट में होगी, मतलब वो भी क्या होगी, कम डेंस होती है, मतलब कम पाई जाती है। मायोग्लोबिन भी क्या पाया जाता है इनके अंदर, कम पाया जाता है। इसके अलावा बात करें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अमाउंट क्या पाई जाती है इनके अंदर, ज्यादा पाई जाती है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या पाया जाता है इनके अंदर, ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। ये अपोजिट होते हैं, जो एरोबिक मसल्स से एनारोबिक जो मसल्स होती है वो एकदम जस्ट इससे क्या होती है, अपोजिट होती है। तो इस प्रकार से अपन ने मायोग्लोबिन के अकॉर्डिंग टू टाइप्स की बात कर ली मसल्स की। एक होती है एरोबिक मसल्स, एक होती है एनारोबिक मसल्स। एरोबिक मसल्स होती है इनके अंदर क्या होते हैं, हाई अमाउंट में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। जितने ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया के उतनी ज्यादा क्या होगी, एटीपी फॉर्म होगी, और इनका कलर कैसा हो जाएगा, रेडिश कलर हो जाएगा। ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया, ज्यादा ऑक्सीजन की वजह से क्या हो जाएगा इनके अंदर, आप ज्यादा ये भी बोल सकते हैं ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा एनर्जी फॉर्म, और इसका मतलब ज्यादा एटीपी यूज, सॉरी ज्यादा ऑक्सीजन होगी। ऑक्सीजन के अमाउंट भी क्या हो जाएगा इसके अंदर, हाई अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से क्या होती है, एटीपी फॉर्म होती है। फूड के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, आपका एटीपी बनता है। तो इसमें ये भी हो सकते हैं इनके अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा होती है। अच्छा, बात करें इनके अंदर डेंसिटी, अगर मायोग्लोबिन की अगर बात की जाए तो मायोग्लोबिन जो होता है ज्यादा डेंस एरिया में या ज्यादा डेंस नंबर में होता है, मतलब ज्यादा डेंसिटी पाई जाती है। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो क्या होता है, लेस अमाउंट में होता है। इसका अपोजिट अगर बात करें, दूसरा आता है एनारोबिक मसल्स। एनारोबिक मसल्स के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं लेस अमाउंट में पाए जाते हैं। इसमें एटीपी भी क्या होती है, लेस अमाउंट में। इसमें अपन बोल सकते हैं इसी के सिमिलर कि O2 की अमाउंट जो होती है वो भी क्या होती है, लेस अमाउंट में प्रेजेंट होती है इनके अंदर। ओटीपी जो होती है, और एटीपी के साथ साथ में क्या होती है, बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन की अमाउंट भी क्या होगी इसके अंदर, लेस अमाउंट में प्रेजेंट होती है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी एंड ऑक्सीजन एक दूसरे से सिमिलर है। तीनों की डेंसिटी क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। नेक्स्ट बात करें कलर जो होता है इनका, पेल या व्हाइटिश कलर होता है, हल्के पीले रंग या सफेद कलर में होता है। मायोग्लोबिन जो होता है उसकी डेंसिटी भी क्या पाई जाती है इनके अंदर, कम पाई जाती है। इनके अंदर ज्यादा अमाउंट पाई जाती है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की।
तो इस प्रकार से अपन ने बात कर ली किस प्रकार से इनकी मैकेनिज्म होती है, मसल्स ऑफ मैकेनिज्म, या फिर अपन ने बात कर ली मायोग्लोबिन के अकॉर्डिंग। मायोग्लोबिन क्या होता है, कौन सा पिगमेंट है जो मसल्स को रेड कलर देता है, एंड मायोग्लोबिन के अकॉर्डिंग क्या कर लिया अपन ने, 2 टाइप्स के मसल्स के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, नाउ डियर फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।